नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज का पहला चैप्टर जिसको यूपीबीटीई ने इंट्रोडक्शन के नाम से यहां पर मेंशन किया है, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जितना कि सभी बच्चे हमारे साथ यहां पर जुड़ना स्टार्ट हों, इतना मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और आज हम यहां लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां पर फूड चेन के रिगार्डिंग बात करी थी और हमने यहां पर फूड चेन मतलब जो खाद्य श्रृंखला है उसको हमने वहां पर स्टडी कर लिया था। और आज हमें यहां पर जो है फूड वेब मतलब जो खाद्य जाल है उसको हमें यहां पर पढ़ना है और इसके साथ साथ हम नाइट्रोजन साइकिल भी आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऐसा कीजिए भाई, थोड़ा सा एक काम कर दीजिए हमारे लिए भी कि अपने सभी फ्रेंड सर्किल के अंदर इस वीडियो को शेयर आउट कर दीजिए ताकि सभी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर प्रॉपर वे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इस क्लास का थोड़ा सा फायदा उठा सकें। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फूड वेब पे पहले पहुँच जाते हैं। अगर मैं फूड वेब की बात करूँ तो देखिए, फूड वेब यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ खाद्य जाल। खाद्य जाल की मैं बात करूं मतलब फूड वेब की मैं बात करूं तो देखिए, खाद्य जाल या फूड वेब क्या है बच्चों। देखिए, आप इसको समझने के लिए जो बच्चे हमारी कल की क्लास देख के आए हैं वो इस बात को मेंशन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार इसको वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने फूड चेन के बारे में सारा बनाया है, आपको उसी से रिलेट करना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन मैंने आपसे कहा था जैसे कोई पौधे हैं, उन पौधों को हिरन ने खा लिया और हिरन को है जी शेर ने खा लिया। मैंने एक सिंपल सी फूड चेन आपके सामने रखी कि कुछ पौधे हैं, उनको हिरन ने खाया है और उन हिरन को शेर ने खा लिया है। एक और फूड चेन आपके साथ जोड़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगेन मैं इंग्लिश में लिख देता हूं जी इस बार, सॉरी फॉर दैट, सॉरी एक्चुअल में यहां थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐसे ही हो गया जी। चलिए कोई नहीं, आगे हम बात करें तो प्लांट, इन प्लांट को किसने खाया, इन प्लांट को रैबिट ने खा लिया मतलब खरगोश ने खा लिया। रैबिट को वॉल्फ ने खा लिया, भेड़िए ने खा लिया, और वॉल्फ को लोयन ने खा लिया, शेर ने खा लिया। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं आपके लिए। पौधे हैं, पौधों को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िए ने खा लिया और भेड़िए को शेर ने खा लिया। ये एक और अरेंजमेंट मैंने आपके लिए लिखा। अगर इसी क्रम में बच्चों में और बात रखूं आपसे तो एक और फूड चेन बना लेते हैं। पौधे हैं, पौधों को मुर्गी ने खा लिया, प्लांट को, मुर्गी को मनुष्य ने खा लिया, मैन ने खा लिया, और मैन को शेर ने खा लिया। एक और फूड चेन आपके सामने जोड़ते हैं। पौधे हैं, प्लांट हैं, उनको चूहे ने खा लिया, रैट ने खा लिया, चूहे को बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया और कुत्ते को शेर ने खा लिया। एक और फूड चेन यहां मैंने आपके सामने मेंशन की है। तो देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ फूड चेन मतलब कुछ खाद्य श्रृंखला लिख दी। ये इसे एक बोल दीजिए, इसको दो बोल दीजिए, इसको तीन कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, दो एक ही है भाई, ये तीन और ये चार। मतलब यहां मैंने आपके लिए कुछ फूड चेन यहां पर लिख दी हैं। ये बेहद आसानी से आपको समझ आ रही होंगी कि कौन किसे खा रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली छोटे एनिमल्स को एक बड़ा एनिमल खा रहा है और सबसे पहले प्लांट आ रहे हैं मतलब जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यहां पर मैंने आपसे बात की कि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस कर मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूरा कर अपना खाना खुद बना रहे हैं और उन पौधों को जो हर्बीवोरस हैं मतलब जो ऐसे जंतु हैं जो घास खाते हैं वो उन्हें खा रहे हैं, या जो प्लांट्स को खाते हैं वो उनको खा रहे हैं, और उनको
उनसे बड़े जानवर खा रहे हैं, और जो शेर है जिसको हम टॉप कार्निवोरस कह रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा ऐसा जंतु है जो सभी एनिमल्स को खा जाता है, वो हमने सबसे लास्ट में रखा है इस फूड चेन के अंदर। तो यहां आप देखिएगा, मैं यहां पे आपसे बात करूं, पौधों को खाया है डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, इसी तरीके से प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को वॉल्फ ने, वॉल्फ को लॉयन ने, और तीसरी वाली चेन की बात करें तो प्लांट को खाया हैन ने, हैन को खाया मैन ने, और मैन को खाया लॉयन ने। अगर इसी क्रम में और आगे बात करूं, प्लांट को खाया चूहों ने, चूहों को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया कुत्ते ने, डॉग ने, और कुत्तों को खाया शेर ने। यहां आपको मैंने कुछ फूड चेन दी हैं। यहां अगर फूड चेन को अब आप एक बात सोचिए, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं क्या ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा कि शेर ने खाया मनुष्य को, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, क्या पता ऐसा हो कि ये शेर डायरेक्टली मुर्गी को खा जाए। शेर ने कुत्ते को खाया, क्या पता शेर डायरेक्टली बिल्ली को खा जाए। क्या पता अगर हम और बात करें तो ये जो लॉयन है ये वोल्फ को खा रहा है, क्या पता ये लॉयन डायरेक्टली रैबिट को खा जाए। मतलब ये हुआ कि ये जो फूड चेन आप बता रहे थे, ये जो खाद्य श्रृंखला आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये खाद्य श्रृंखला बच्चों क्या है, ये खाद्य श्रृंखला परमानेंट नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पौधों को हिरन खाएगा, हिरन को ही शेर खाएगा, शेर किसी भी एनिमल को खा सकता है। इसका मतलब ये सभी फूड चेन, ये जो खाद्य श्रृंखला का जो ग्रुप था, ये सभी के सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, और इस इंटरकनेक्शन को बोलते हैं फूड वेब। तो आप कह सकते हैं द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा जी, द इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन, interconnection of food chain is called food web। देखिए मैंने आपको कहा कि ये जो फूड चेन है ये आपस में जुड़ गई हैं और इन्होंने जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बना ली है, इसको फूड वेब बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं इसको तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब देखिएगा मैं डेफिनेशन कैसे बनाता हूं इसकी। जो इंग्लिश वाले हैं वो यहां पर बात को कवर कर गए हैं, ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं जी। बहुत सी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ती हैं तथा खाद्य जाल बना लेती है। तो बहुत सारी ऐसी फूड चेन्स हैं जो फूड चेन आपस में जुड़ती हैं और एक खाद्य जाल बना लेती हैं, ये आपको ध्यान देना है। मतलब द इंटर कनेक्शन बिटवीन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ये जो छोटी छोटी खाद्य श्रृंखला थी ये आपस में जुड़ती हैं और इन्होंने ही एक क्या बना लिया, इन्होंने ही एक जाल बना लिया है। यहां हम फूड वेब के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। आप चाहे तो 2-3 फूड चेन बनाकर उनको आपस में इंटरकनेक्टेड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे मैं अगर एक और रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूं तो आप ऐसे दिखाइए, प्लांट है जी। अब प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने, और प्लांट को किसने खाया, ग्रास होपर ने, टिड्डे ने, ठीक है। और प्लांट को किसने खाया, डियर ने। डियर को खाया लॉयन ने, रैबिट को खाया वॉल्फ ने, वॉल्फ को खाया लॉयन ने, ग्रास होपर को खाया रैट ने, रैट को खाया डॉग ने या कैट ने, और कैट को खाया लॉयन ने। और ये जो लॉयन है वो रैट को भी खा सकता है, ये जो लॉयन है वो रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, उन्हें फूड वेब बोलते हैं। अगर ये बच्चों आपको समझ आया तो ध्यान दीजिएगा,
अगले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। ये बहुत आसान सी बात थी, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ गया होगा। तो सभी बच्चे जरा थोड़ा सा एक काम कीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि हम इस मंथ से पहले पहले सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक थर्ड सेम या फोर्थ सेम की अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल स्टडी जहां पर भी आपके सिलेबस में है, तो बच्चों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ मेरे साथ इस महीने जुड़े रहना है, ताकि इस महीने के अंदर हम एनवायरमेंटल स्टडीज पूरा चैप्टर जो है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकें। चलिए अगली हेडिंग पे बढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर के रिगार्डिंग और मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, तो यहां मैंने आपसे कहा था कल के लेक्चर में कि इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन कैसे अर्थ में अल्टीमेटली घूम रहा है, कैसा अरेंजमेंट है नाइट्रोजन साइकिल के रिगार्डिंग, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी गैसेज हैं, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अर्थ पे इसी तरीके से मेंशन रहती हैं, जमीन पे और सॉइल में, मिट्टी में, है ना, और जो एयर है वहां पर सब में पाई जाती है। अगर मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ऑक्सीजन और CO2 की बात करें, ये तो गैसेस एक्सचेंज में हमारे लंग्स के अंदर भी होती है। मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जबकि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कैसे कैसे हमारे अर्थ पर आ सकती है, इसके लिए मैं एक साइकिल बना के दिखाता हूं आपको। साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां से चला है प्रोडक्ट वहीं पर जाकर खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपसे यहां बात करूं, मेरे पास ये मैंने यहां पर मेंशन किया, मेरे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 लिख देता हूं भाई, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं N2। हमारे पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कैसे कैसे हमारे अर्थ पर आ सकती है, तो नाइट्रोजन जी यहां से हमारे पास पहुंच गई, कैसे जी, अमोनिया के रूप में। और ये अमोनिया टूट के बनाएगा NO2 नेगेटिव नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट आयन, नाइट्रिक आयन, और ये नाइट्रेट आयन NO3। ये NO3 प्लांट में पहुंचेंगे, पौधे इनको खा लेंगे, या आप ऐसे मानिए सॉइल के अंदर पहुंच गए, फिर वहां से प्लांट ने ले लिए। इन प्लांट को एनिमल या जंतु खा लेंगे, तो एनिमल के अंदर पहुंच गया, और एनिमल जो हैं वो डेड कर जाएंगे, डेड एंड डीके, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और उनसे फिर दोबारा से ये अमोनिया बन जाएगा। अब सीक्वेंस देखते हैं, देखिए कैसे कैसे हुआ। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन थी, उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, किसने, कुछ बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया का नाम, इस प्रोसेस का नाम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा। अमोनिया से यहां पर बन गया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोकोकस NO2 नेगेटिव से NO3 में नाइट्रोबैक्टर, यह आपको याद करना पड़ेगा भाई, दोनों बैक्टीरिया के नाम हैं सब। तो आप ध्यान रखें, ये जो अमोनिया है NH3 है, इसको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस नाम का बैक्टीरिया NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ध्यान दीजिए, ये जो नाइट्रोबैक्टर है ये NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है।
और ये जो NO3 नेगेटिव है ये मिट्टी में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा और वहां पर प्लांट जो पौधे हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट के अंदर NO3 नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो NO3 नेगेटिव है, ठीक है, ये प्लांट में पहुंच गया, प्लांट को एनिमल ने खा लिया, आपने खा लिया, मैंने खा लिया, किसी एनिमल ने खा लिया, तो हमारे अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में पहुंच गया और हम मर गए, मतलब डेड एंड डीके हो गए। तो हमारे अंदर या हमें जला दिया गया या हमको दबा दिया गया, है ना, अगर हम माइथोलॉजी के रिगार्डिंग बात करें तो वहां पर पहुंच गया जी ये डेड एंड डीके मैटर। और कुछ बैक्टीरिया इस डेड एंड डीके मैटर को, हाँ जी, कुछ बैक्टीरिया इस डेड एंड डीके मैटर को दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। और इस बैक्टीरिया का नाम है जी अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया मतलब अमोनिया में बदलने वाला बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। देखिए अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो आपसे नाम पूछ लेगा, याद कीजिएगा, बेसिलस वल्गैरिस। बेसिलस वल्गैरिस नाम का बैक्टीरिया है जिसको अमोनीकरण वाला बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप ये भी कह सकते थे कि सर प्लांट मर गए तो क्या होगा, तो फिर प्रोसीजर ऐसे, अगर प्लांट मर गए डायरेक्ट ही तो प्लांट डायरेक्ट डेड बनेंगे और उनको भी बेसिलस वल्गैरिस दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से साइकिल चल रहा है, इसे आप नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनसे डायरेक्टली नाइट्रोजन हमारे अर्थ पर आ जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक हम यहां पर यूज करते हैं, क्या पता ऐसा हो जाए, बिजली के कड़कने से, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बिजली कड़कती है, ठीक है, तूफान आते हैं। अगर मैं उसके रिगार्डिंग बात करूं, यहां बच्चों बस 2-4-5 मिनट की बातें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो बिजली कड़कती है उनसे भी कई बार एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर मैं और बात करूं बच्चों तो देखिए इसके साथ साथ अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की और बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर एक और तरीका है जिससे अमोनिया मिल जाएगी। इसे हम बोलते हैं आप ऐसे बेसिकली इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो बहुत बड़े बड़े कारखाने वगैरह हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बोल सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे भी जो पॉल्यूशन निकलता है उससे भी कभी कभी एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सोयल में आके गिर जाती है। तो हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और बिजली के कड़कने से, तूफान आने से, सुनामी आने से, उनसे भी कई बार नाइट्रोजन हमारे पास आ जाती है NO3 के रूप में। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो NO3 नेगेटिव को दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इन बैक्टीरिया का नाम है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब दोबारा से NO3 नेगेटिव को दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस। तो बच्चों देखिए आज हमने यहां पर नाइट्रोजन साइकिल सीखा है। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ज्यादातर आपके पास पेपर में यही साइकिल आएगा। वैसे और भी साइकिल हैं जैसे कार्बन साइकिल, जैसे इसके अलावा वाटर साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन किस तरीके से हमारे अर्थ पर आ रही है और कैसे सर्कल घूम रहा है उसके रिगार्डिंग मैं यहां पे आपसे बात कर रहा था। तो देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 3 तरीके से हमारे पास आ सकती है। कुछ बैक्टीरिया उनको यहां पर अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है जिससे अमोनिया बन जाए, कुछ बिजली के कड़कने से ऐसा हो सकता है कि नाइट्रेट आयन बन जाए। अब ये अमोनिया बन गया, इनको 2 बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे NO2 नेगेटिव में, और NO2 नेगेटिव को नाइट्रोसोमोनास जो है
सॉरी नाइट्रोबैक्टर जो हैं, नाइट्रोबैक्टर क्या कर देंगे, नाइट्रोबैक्टर इनको NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये NO3 नेगेटिव जो है, जो नाइट्रेट आयन है, वो सॉइल में चला जाएगा, प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट के अंदर आ गया, प्लांट मर जाएगा या फिर प्लांट को एनिमल खा लेगा तो एनिमल के अंदर चलेगी, एनिमल दोबारा डीके कर गया, एनिमल मर जाएगा तो एनिमल के अंदर पहुंच गए। और कुछ बैक्टीरिया, नाम है थायोबैसिलस, सॉरी नाम है बेसिलस वल्गैरिस, बेसिलस वल्गैरिस नाम का बैक्टीरिया है, वो इस डेड एंड डीके मैटर से दोबारा से अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। और इस बैक्टीरिया को बोल रहे हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया। इस तरीके से एक साइकिल आपके सामने यहां मैंने बनाया है और ये एक साइकिल प्रॉपर वे में चल रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट था। तो ये मुझे हिसाब, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा। तो इसको जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए। और जो बच्चे यहां पर लाइव देख रहे हैं, लीजिए मैं थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूं आपको, आप इसको प्रॉपर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहां पर डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। और इसको बहुत आराम से यहां पर आप आराम से इसका डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए मैं आपको पूरा प्रॉपर स्पेस दे रहा हूं कि आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ताकि इसको आप आसानी से सीख सके। ठीक बात है बच्चों। तो नाइट्रोजन साइकिल आज हमने आपको सिखाया। नाइट्रोजन साइकिल वाला क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए भाई, ये जरूर आएगा ही आएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 100% ये क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा मिलेगा। तो यहां में अगर आपसे बात करूं तो इंट्रोडक्शन वाले जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल जिसका नाम नाइट्रोजन साइकिल है वो पढ़ाया है भाई। N2 साइकिल है ना, या नाइट्रोजन साइकिल की मैं बात करूं तो हम यहां N2 साइकिल पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन साइकिल हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये आज हमने पढ़ा है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे आज बात करूं तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फूड वेब किसे कहते हैं और इसके साथ साथ नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट किया है। कल अगर मैं बात करूं तो हम कल इसी चैप्टर में, जो इंट्रोडक्शन नाम से जो चैप्टर है, यहां पर और ज्यादा आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो कल हम यहां पर इकोसिस्टम के टाइप पे बात करेंगे, है ना, मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग हम यहां पर कल आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां से भी हर साल सवाल बनता है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास समझ आई होगी और बहुत प्यारी सी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो बस आपका भी एक काम बनता है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को ज्यादा से ज्यादा मैसेज कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्लास चल रही है, ताकि वो भी नेक्स्ट क्लास से हमारे साथ रेगुलर जुड़ सकें और इसके साथ साथ वो भी यहां पर वीडियो का फायदा उठा सकें। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे थे वो बच्चे बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको हमारे PDF चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इस चैनल का लिंक आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आसानी से। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके नोट्स आपको एज PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि आपको अब कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं जो मैं लिखता हूँ उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर लिया कीजिए। और इसके साथ साथ सिर्फ 1 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम सिलेबस को कंप्लीटली कर सकें। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे दोबारा कल सेम समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।